प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका सपना है देश के हर नागरिक को एक पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक घर देना। चाहे कोई ग्रामीण इलाके में रहता हो या शहरी बस्ती में, चाहे पहाड़ों पर उसका बसेरा हो या रेगिस्तानी जमीन पर, हर किसी को अपनी छत के नीचे एक सुकून भरा जीवन देना ही इस योजना का मकसद है। यह सिर्फ ईंट पत्थर से बने 4 दीवारों वाले मकान की योजना नहीं है, यह उस सपने की योजना है जो हर माँ बाप अपनी संतान के लिए देखते हैं। एक ऐसा घर जिसमें उनके बच्चे सर्दी, गर्मी, बरसात से सुरक्षित रह सकें। एक ऐसा घर जिसमें खुशियां, सुरक्षा और स्थिरता हो। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे खुद का पक्का मकान बना सकें। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में अलग और पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां निर्माण की लागत को प्रभावित करती हैं। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है और हर किस्त से पहले कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह राशि कब आती है और किस दिन वह ऐतिहासिक क्षण आता है जब करोड़ों लोगों के बैंक खाते में एक ही दिन में सरकार द्वारा धनराशि स्थानांतरित की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल से चलती है। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची बनाकर राज्य को भेजते हैं और राज्य सरकार उन्हें जांच कर केंद्र सरकार को उपलब्ध कराती है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मुहर लगाई जाती है। निर्धारित दिन पर देश के सर्वोच्च स्तर से डिजिटल माध्यम से एक बटन दबाया जाता है और उसी क्षण सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह विश्वास है, एक विश्वास की सरकार आपके साथ है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र की पंचायत या नगर निकाय में आवेदन देना होता है। आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जांच होती है और फिर आपके घर का भौतिक सत्यापन होता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब पहली किस्त जारी होती है। यह पहली किस्त सामान्यतः 4,000 रुपए के आसपास होती है, जिससे मकान की नींव डाली जाती है। जैसे ही मकान की दीवारें खड़ी होती हैं, पंचायत या निकाय द्वारा उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है और दूसरी किस्त जारी होती है। दूसरी किस्त भी 4,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। और अंत में जब मकान की छत बन जाती है और निर्माण पूरा हो जाता है तो तीसरी और अंतिम किस्त जारी होती है, जिससे बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी की जाती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के पूरी हो तो आपको कुछ बेहद आम और गंभीर गलतियों से बचना होगा। कई बार लोग अधूरे दस्तावेज जमा कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड में गलत नाम, बैंक पासबुक में गलत खाता संख्या, जमीन के कागजों में त्रुटि। ये सब बातें आपके आवेदन को रोक सकती हैं। कुछ लोग पहली किस्त मिलने के बाद समय पर मकान का निर्माण शुरू नहीं करते, जिससे अगली किस्तें अटक जाती हैं। याद रखें, सरकार की ओर से समय समय पर निरीक्षण होता है और यदि यह दिखे कि आपने काम शुरू नहीं किया तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। एक और बड़ी गलती है कि कुछ लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक नहीं होते। इस योजना की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या खाता बंद हो गया है तो धनराशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। साथ ही यदि आपने किसी और के दस्तावेजों पर आवेदन कर दिया है या कोई जानकारी झूठी दे दी है तो डिजिटल सत्यापन के जमाने में यह जल्दी पकड़ में आ जाता है और आपका नाम तुरंत हटाया जा सकता है। कुछ लोग निर्माण की प्रगति की फोटो समय पर अपलोड नहीं करते, जिससे अगली किस्त रुक जाती है। पंचायत सचिव द्वारा हर स्तर पर निर्माण कार्य की पुष्टि की जाती है। यदि फोटो और डेटा अपलोड नहीं होता तो पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता और आपकी अगली किस्त अटक जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम सूची में बना रहे और सभी किस्तें समय पर मिलती रहें, तो हर नियम का पालन करना अनिवार्य है। दस्तावेज पूरे और सही हों, खाता आधार से जुड़ा हो, निर्माण समय पर शुरू हो, पंचायत के संपर्क में रहें और हर चरण की जानकारी पोर्टल पर समय से अपडेट हो। तभी जाकर एक दिन वह सुनहरा क्षण आता है जब डिजिटल माध्यम से एक बटन दबाते ही आपकी मेहनत का फल आपके खाते में पहुंचता है। योजना पारदर्शी है, इसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपसे इसके बदले पैसे मांगता है या गलत वादा करता है तो उससे सावधान रहें। यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को इसके लिए आपसे पैसे लेने का अधिकार नहीं है। यदि कोई आपसे राशि मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करें। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें, पंचायत के संपर्क में बने रहें, निर्माण कार्य में देरी ना करें और किसी भी अफवाह से बचें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने गांव, मोहल्ले और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वे भी समय पर आवेदन कर सकें और उनकी किस्तें किसी कारणवश न अटकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर नई जानकारी, अगली किस्त की तारीख, पात्रता सूची और नियमों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।